आज अपनी ड्रेसिंग टेबल क्लीन करते वक्त मुझे एहसास हुआ कि हाय अल्लाह, मेरे पास तो ये बहुत सारे बॉडी स्प्रेज और परफ्यूम्स हैं, क्या मैं इतने सारे यूज़ करती हूँ? नहीं भाई, इनमें से तो बहुत सारी बॉटल्स मैं बहुत टाइम बाद देख रही हूँ। तो सवाल ये है कि फिर ये मेरे पास कर क्या रही हैं? तो अपने इस व्लॉग में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस बात की अक्कासी करता है कि हम अपने आप को किस तरह से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो चीज़ों में, चाहे वो ज़िंदगी के डिफरेंट शोबों में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। बात बहुत छोटी सी है मगर बहुत इंपॉर्टेंट और हम इसे अक्सर नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। जैसे मैंने किया, हमारे पास बहुत सारे वार्डरोब में कपड़े होते हैं, ठीक है। उसमें से हम अपने डेली रूटीन में मुश्किल से 7 से 10 यूज़ कर रहे होते हैं और बाकी हमने इस उम्मीद से रखे हुए होते हैं अपने वार्डरोब में वो एक दिन आएगा जब मैं इसको पहनूंगी, और वो एक दिन कभी भी नहीं आता, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए कि यार अच्छा तो है, कभी ना कभी तो पहनना ही होगा, इसको फेंक कैसे दूँ। वो अलग बात है कि मैं इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मगर बुरा भी नहीं है, रख ही लेती हूँ, काम ही आ जाएगा। और इस चक्कर में हम उसको रखे रहते हैं और फिर आखिरकार तंग आके फिर हम उसको दे देते हैं या फेंक देते हैं। मगर सवाल ये है कि अगर रखा हुआ भी है वार्डरोब में तो की फ़र्क पैंदा है? फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि जितनी बार भी हम अपनी वार्डरोब ओपन करते हैं कि आज कौन सा ड्रेस पहनूं, तो उस ड्रेस पे भी नज़र पड़ती है, और जब जब उस ड्रेस पर नज़र पड़ती है फिर एक बार फिर सोचते हैं क्या मैं पहनूं, नहीं यार फिर छोड़ो, फिर वही पहन लेते हैं जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल और आरामदेह महसूस करते हैं। तो लुब-ए-लुबाब बात का ये है, कंक्लूजन ये है कि हमें, हमारे माइंड को पता होता है कि हमें कौन सी चीज़ें चूज़ करनी हैं। इन 10 ड्रेसेस में से हम कौन से ड्रेसेस को वेयर करना कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो हम हमेशा मेजॉरिटी टाइम्स 99 टाइम्स वही पहनते हैं। वो 1% हमने अपने आप को कंफ्यूज करने के लिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रखा होता है। अब यहाँ मैंने वार्डरोब की और कपड़ों की एग्जाम्पल दी है, मगर देखा जाए तो ये हर तरह की चीज़ों में है, चाहे वो लाइफ गोल्स में हो, चाहे वो कैरियर चूज़ करने में हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ पिक करने में हो, और डिफरेंट चीज़ों में। हम डे 1 से ही जो हमारा माइंड हमें सिग्नल दे रहा है कि इन 10 चीज़ों में से ये 2 चीज़ें बेकार हैं, इनको साइड में रख दो। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उनको ज़ाया करना है, ये उसको दे देना है जो उसको डिज़र्व करता है, या उसके लिए वो 1% ना हो वो चीज़, बल्कि 100% हो। तो अगर हिम्मत है तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और अभी जाइए और अपनी ज्वेलरी कलेक्शन या मेकअप कलेक्शन या अपनी वार्डरोब कलेक्शन की तरफ जाइए और वहाँ से ऐसी चीज़ें पिक कीजिए जो आपका माइंड आपको फौरी तौर पे सिग्नल दे कि यार इसको हटाओ, ये मैंने नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। तो उसको आप साइड में करें उन चीज़ों को, तो फिर आप देखें कि आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होते ही चले जाएंगे। फिर जब आपको इस चीज़ की आदत हो जाएगी तो फिर आप इसको कैरियर में भी, लाइफ गोल्स में भी इसी टेक्निक को फॉलो करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा ये व्लॉग तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि इससे मुझे इंकरेजमेंट मिले और मैं आगे आने वाले दिनों में इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और लर्निंग वीडियोज़ बनाऊँ। और हाँ, मुझे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज पर फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा एंड स्टे ट्यून्ड।